हेलो बच्चों, मैं देव साकेत आप सबके समक्ष फिर से आ गया हूँ चैप्टर 1 लेकर के। चैप्टर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। फिर से हमने अभी चैप्टर 8 पढ़ा था। चैप्टर 8 के कुछ टॉपिक्स छूट चुके हैं, तो उन्हें हम बाद में कवर करेंगे। एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर से। एंड आई होप यू आर लर्निंग गुड एंड लेट स्टार्ट। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। एंड फर्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठना चाहिए, पहले तो रियल नंबर पूरा हुआ, फिर सेकंड क्वेश्चन उठना चाहिए कि नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर। हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन उठने चाहिए कि क्या है रियल नंबर या क्या है नंबर। तो हम नंबर से चलते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है नंबर, संख्याएं किसे कहते हैं या संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट से मिलके बनते हैं। किससे? डिजिट से मिलके बनते हैं। डिजिट किसे कहते हैं? अंक को कहते हैं। डिजिट किसे कहते हैं? अंक को। हिंदी से इसे अंक कहते हैं। और अंक किसे कहते हैं? अंक एक प्रतीक है। प्रतीक मीन्स एक चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। और चिन्ह, जिन चिन्हों का यूज करके हम संख्याएं बनाते हैं उन्हें अंक कहते हैं। वी आर this digit using and creating a big number, it is called digit। प्रतीक, चिन्ह, फिगर्स। ओके, तो जिन अंकों से मिलके जो संख्याएं बनते हैं तो वो अंक कौन कौन से बच्चा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये क्या है? डिजिट है। डिजिट मीन्स अंक। इनसे मिलकर के हमारी नंबर्स बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। जैसा कि सभी को पता है। नंबर कैसे बनते हैं? जैसे हमने 0 एंड 1 लिया तो ये 1 बना। ठीक है, इसको हिंदी से 1 या इंग्लिश से 1 भी कहते हैं। ओके, इससे हम बहुत बड़ी संख्या बना सकते हैं। जैसे 9999, तो कितना हो गया? 9999, 9999। एंड या फिर हम जितने एक या दो किसी के भी संख्या, किसी भी अंक के पीछे यदि 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। ओके, क्लियर है? देन लेट स्टार्ट, व्हाट इज नंबर। अभी हमने डिजिट समझा, अंकों को समझते हैं, नंबर्स को समझते हैं। अंक तो हुआ, तो नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज नंबर?
भाई डिजिटों से मिलकर के जो बनता है वो नंबर कहते हैं, और ये अंक गणित का मान, ठीक है ना, है जिसे शब्द से मीन्स, जैसे 10,000 किया हमने, इसको 10,000 हमने लिखा तो 10,000 ये वर्ड हुआ, शब्द हुए। 10,000 को हम जब प्रतीक में लिखेंगे या फिगर्स में लिखेंगे, चिन्ह में लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा 10,000। क्लियर है? तो वर्ड डिजिट्स का उपयोग कर जो भी चीजें बनेंगी जिनसे हम गणना करते हैं, गणना मीन्स कैलकुलेशन जिससे करते हैं, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उन मानक अंकों की बनी हुई एक बड़ी सी टर्म को, बड़े से पद को, बड़े से टर्म को, जैसे ये बड़ा सा टर्म है, किससे मिलके बना है? डिजिट से। वह डिजिट कौन कौन से? 1 और 0, ये दो डिजिट हैं, इन दोनों से मिलकर के ये एक नंबर बना है। तो नंबर तो बना, तो जिसमें से मेजरमेंट होगा या कैलकुलेशन होंगी जिसमें, जिन प्रतीकों से, उसे ही क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ठीक है? आई होप यू आर केयरफुली लिसन हियर, है ना? आप समझ चुके होंगे इसको। नंबर, अभी हमने बात की नंबर्स के बारे में। नंबर्स में कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं? इवन नंबर हो सकता है, जिसको हिंदी से हम सम कहते हैं। ऑड नंबर हो सकते हैं, जिसको हम विषम कहते हैं। डिविजिबल नंबर्स हो सकते हैं, जिसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, को प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसे हम सह अभाज्य भी कहते हैं। को प्राइम को हटाओ, भी प्राइम रखो। प्राइम, प्राइम मीन्स अभाज्य, जो अभाज्य होंगी। अच्छा बच्चों, इवन एंड ऑड, डिविजिबल नंबर एंड प्राइम नंबर, ये कैसे नंबर्स हैं? ये 0, 2, 4, 6 एंड 8, जिनके संख्याओं के अंत में लास्ट डिजिट ऑफ 0, 2, 4, 6, 8 एनी डिजिट मीन्स, यानी कि ये 5 चीजें यदि आ जाती हैं किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट में, जैसे 48 में लास्ट डिजिट 8 है, 96 में लास्ट डिजिट 6 है, ये क्या है? इवन नंबर है। जिन सभी के लास्ट डिजिट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 आ जाए, वो कैसे हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। जैसे 69, 50, 587, ठीक है, ये कैसे संख्याएं हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी, ऑड हो जाएंगी। डिविजिबल संख्या कौन सी होती है? जैसे 8 हो गई, 9 हो गई, 12 हो गई। एंड अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एटसेट्रा। इतनी संख्याओं के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, चलिए इसके बाद इनको भी हम आउट कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? नंबर्स हैं, नंबर्स में कौन कौन सी हो सकती हैं?
नेचुरल नंबर हो सकती है, जिसे बच्चे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल हो सकती है, प्राकृतिक। होल नंबर हो सकती है, जिसे हम कहेंगे पूर्ण। ठीक है, नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इंटीजर हो सकती है, जिसे हम हिंदी से कहते हैं पूर्णांक। और पिछली कक्षाओं में हमने पूर्णांक के बारे में जाना है, 7th में जाना है, 6th में जाना है, लगभग लगभग 8th में भी जाना है। फिर हमने जाना रेशनल नंबर, ये 8th में शायद था, है ना, परिमेय। फिर हमने जाना इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसी, अपरिमेय। फिर हमने जाना कैसी संख्याओं के बारे में। अब क्या जान रहे हैं, अब तो वास्तविक संख्या इसके बाद है ना। ठीक है, हमने जाना नेचुरल के बारे में, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल। चलो रिवीजन हो जाए। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें 1 से लेकर डॉट 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 लास्ट डिजिट कैसी होगी, जहां कोई अंक समाप्त ही ना हो, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। एंड यदि हमने इसमें जीरो जोड़ दिया, एड ऑफ जीरो, कैसी संख्या हो जाएगी? होल नंबर हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इफ वी कैन राइट प्लस माइनस पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, डेट 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 पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगी। हो जाएंगी 0 प्लस 1 मीन्स 1 2 3 4 डेट 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 इनफाइनाइट। ओके, एंड -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए बच्चों, जो पॉजिटिव संख्या होती है वो तो सभी बड़ी होती हैं, बट यदि इधर हम जाएंगे, इधर तो हमने गया, इधर ये +4 है, इधर ये -4 है, बोल दिया गया कि 3 बड़ा या -4 बड़ा, तो कुछ लड़के ये भी कहेंगे कि -4 बड़ा है सर, बट दिस इज रॉन्ग। जो संख्याएं माइनस में होंगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसमें माइनस लगी है तो वो उतनी ही छोटी होती है। जब उसमें पॉजिटिव आ जाएगा तो वो आकर के शून्य हो जाएगी। यदि +4 रख दिया हमने तो ये आकर के शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? इंटीजर के बारे में आपने समझ लिया। इंटीजर को छोटी सी शब्द में हमने समझाया है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं भाई? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो इसको हम पीवटे के रूप में लिख सकते हैं, एंड देन वेयर जहां q नॉट इज नॉट इक्वल 0 होगा, एंड p एंड q इज आर इंटीजर्स, जहां p और q दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। एंड जो एंड को प्राइम होने चाहिए। कौन से को प्राइम होने चाहिए भाई? ये दोनों जो p और q इंटीजर्स हैं, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। पहली बात तो ये इंटीजर होना चाहिए, पहली बात ये इंटीजर होना चाहिए।
को प्राइम मीन्स सह अभाज्य। कुछ लड़कों को नहीं पता होगा सह अभाज्य किसे कहते हैं। अभाज्य तो आपको पता है, जो किसी से न कटे। क्लियर है। सह का मतलब है कि जो हमारे साथ में है, तो पी के साथ क्यों साथ में है ना, तो इसलिए इसमें सह का उपयोग किया गया, को का उपयोग किया, को प्राइम नंबर इसलिए यहाँ पे आया। पीओटी के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, और क्यू बराबर 0 ना होना चाहिए, और पी और क्यू क्या दोनों होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और साथ में को प्राइम नंबर भी होने चाहिए दोनों आपस में, तभी वह क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा बच्चों, इररेशनल नंबर किसे कहते हैं, इररेशनल नंबर किसे कहते हैं। अच्छा, पहले रेशनल नंबर की आप एक उदाहरण देखो भाई। रेशनल नंबर का आप एक एग्जाम्पल दो। एक एग्जाम्पल दो भाई। मान लेते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल 2/4, 3/2, 5/10, 6/9। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से रेशनल नंबर हैं, कौन से रेशनल नंबर हैं। ठीक है ना, कौन से इररेशनल नंबर हैं। आओ देखते हैं। 3 2 या 6, ओके, 3 2 या 6 एंड 3 3 या 9, यानी 2/3 इसका होगा, जो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन 6/9 रेशनल नंबर नहीं थे। 2 और 4 1/2 हो जाएगा, जो कि ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 3/2 रेशनल नंबर है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये दो काटेंगे तो 1/2 या 1/2 या हाफ इज रेशनल नंबर। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए इररेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। देखिए, इररेशनल नंबर किसे कहते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट ही जिसको ना कर पाए पी बटे के रूप में, जिस वर्ड को हम पी बटे, जिस डिजिट्स को हम पी बटे क्यू के रूप में हम क्या ना कर पाए, डिनोट ना कर पाए, पी बटे क्यू के रूप में वो नहीं लिखा जा सके, जहां क्यू इक्वल नहीं है 0 के, एंड पी एंड क्यू इज इंटीजर्स, एंड को प्राइम से कोई मतलब नहीं। देखो भाई, इतना आप रख लो कि जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में न लिख सकें, और क्यू बराबर 0 ना हो, और पी क्यू क्या हो, एक इंटीजर हो, पी क्यू आर इंटीजर। इतने में ही इसकी परिभाषा बन जाती है। रेशनल में क्या था कि ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर पाते थे, लेकिन इररेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे पीवटी के रूप में। इसका एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका √2 ले लेते हैं, ओके, √3 ले लेते हैं। और कोई एग्जाम्पल्स होंगे इररेशनल नंबर के, यदि हो तो बताएं। क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता 2√2, ऑफकोर्स लिखा जा सकता है, लेकिन इररेशनल नंबर ही होगा। ठीक है ना। आप इसमें पाई भी ले सकते हैं,
पाई एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। आप इसको 22/7 तो लिख लोगे, लेकिन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कभी भी ये सही नहीं होगा। मीन्स 22/7 के रूप में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, कटेगा ही नहीं। जो रिपीटेड नंबर होंगे उसे भी इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। ओके, इरेशनल नंबर तक हमने इसको जाना है। अब जानते हैं व्हाट इज रियल नंबर। अब इन्हीं से तो मिलके बना है। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर उसे कहते हैं जो सभी संख्याओं को ले ले। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है क्या? जिसमें इरेशनल भी हो, रेशनल भी हो, इंटीजर भी हो, होल नंबर भी हो, नेचुरल नंबर भी हो। पहली बात, नेचुरल नंबर में सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सभी होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अब ये दो नंबर्स इंटीजर में टोटल शामिल हो जाते हैं। जेड इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इंटीजर जो है ये नेचुरल नंबर एंड होल नंबर को दोनों को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। बट रेशनल नंबर जो है तो सभी को इकट्ठा कर लेता है। इसमें कंडीशन दे देते हैं पी/क्यू के रूप में आ जाओ। इसके बाद ये कंडीशन देती है पी/क्यू के रूप में जिसको हम नहीं ले सकते। इसके अलावा कौन सी संख्याएं होंगी यार? डेसिमल वाली होंगी। तो डेसिमल वाली में तो वो इरेशनल नंबर में ही आएंगी। यदि डेसिमल में पी/क्यू के रूप में यदि लिखा जा सकेगा डेसिमल वाली संख्याओं को तो वो रेशनल नंबर होंगी, और जो नहीं लिखी जाएंगी, नहीं लिखी जा सकती होंगी, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ओके, एंड रियल नंबर को किसे कहते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर and irrational number. Okay, it is called real number. जिसमें रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जिसमें हो वो हमेशा क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है ना? होगा कि नहीं होगा? हमने पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने कई सालों से पढ़ रखी है। फंडामेंटल एल्गोरिथम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें से हमें सिर्फ एक ही चीज को पढ़नी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को हमें इस क्लास में पढ़ना है। उसके पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। अंक गणित के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे एंड फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर हम एग्जाम्पल्स में आएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।